आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हितप्रियं भारत भारतम हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले हफ्ते इस कार्यक्रम में मुलाकात जारी थी संगीतकार दिलीप सेन से विजय अकेला की। आज आपको सुनवाते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। सुनने वालों, मैं हूं विजय अकेला, आपका इस वक्त का रेडियो प्रेजेंटर, और हमारे सामने हैं दिलीप सेन समीर सेन जोड़ी के दिलीप सेन साहब। दिलीप सेन साहब, कोई और लता मंगेशकर जी का मजेदार किस्सा हमारे सुनने वालों को बताइए ना। जी, मैं इसको किस्सा नहीं कह सकता, दुआ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी कि उनके साथ बैठ के वो किस्सा शेयर करूँ। मैंने बाला सुब्रमण्यम जी को, अनुराधा जी को, आशा दीदी को, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, साधना जी, अलका जी, मोहम्मद अजीज जी, ये जितने सिंगर थे हमारे, ये जब गाते थे तो ये मेरे सामने गाना गा के रिपीट करते थे। मगर दीदी कभी रिपीट नहीं करती थी। दीदी को जब गाना सुनाओ एक बार और, फिर बोलती थी एक बार और। तो शुरू में जब मैंने पहली फिल्म की तो मैं डर गया था कि यार मैं शायद गलत गा रहा हूँ। मगर सेकंड जब फिल्म की तो मैं थोड़ा सा को फैमिलियर जैसा अपने आप को फील करने लगा। दीदी भी आशीर्वाद प्यार अच्छा करने लगी। जब चारों गाने गा दिए तो बहुत प्यार से उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, बोला नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा तुम लोग, सैन साहब का नाम आगे कर रहे हो, जमाल भाई का। तो ये उनकी दुआएं हमारे साथ ही। तो मैं थोड़ा बच्चा बन के पूछ लिया। मैं बोला दीदी आप हर बार एक बार और कहते, आप साथ में गाते नहीं हो, तो इसकी वजह क्या है? तो मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए बोली देखो दिलीप, ऐसा है गाना तो मैं सुनते ही मुझे याद हो जाता है, मगर मैं क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर जो है गाना कंपोज करता है, फिर राइटर आके उस पर गाना लिखता है, फिर डायरेक्टर उसको सुनता है, फिर प्रोड्यूसर उसको सुनता है, फिर अरेंजर उस पर म्यूजिक बनाता है, फिर आके हम लोगों के साथ रिहर्सल होती है। तो म्यूजिक डायरेक्टर को गाना इतना याद हो जाता है कि वो उसमें डूबा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब कोई म्यूजिक डायरेक्टर गाता है तो मैं उसके एक्सप्रेशन नोट करती हूँ, और मैं उसके एक्सप्रेशनों को नोट करके उसके भाव को मैं फिर कैच करके फिर वो अपनी फील में उसमें डालती हूँ। क्योंकि मैं बेसिकली डांस मास्टर, तो मेरे अंदर होठों पे तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह शाम जानम आई लव यू यू लव मी। तो ये जो अंदाज है इसको जो दीदी पकड़ती है तो ऐसा लगता है कि वो जैसे धुन भी इन्होंने बनाई, लिखा भी इन्होंने। हाँ, जब भी तो वो म्यूजिक डायरेक्टर को जो इतना अच्छे तरीके से कॉपी करती हैं या म्यूजिशियंस को, जब भी तो हर गाना अलग हो जाता है। सर बिल्कुल हो जाता है। मतलब हमने जो हमी ने नहीं, पूरी दुनिया आज उनको स्वरों की सरस्वती मानती है। और यश चोपड़ा जी के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर कमाल रहा। उनका तो किस्सा सुनाऊंगा तो बड़ा अजीब और गरीब रहा। दोनों फिल्मों में बोला अलग ही किस्सा रहा। आईना में तो हम रिजेक्ट हो चुके थे, और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब मैं डांस मास्टर हूँ तो मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ आदमी का, क्योंकि भाव जो चेंज होते हैं ना आपके, तो हम लोग डांस में भाव सिखाते हैं। हाँ। नौ रस के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ये अभी जैसे इनका चेहरे के ये भाव है तो ये क्या सोच रहे होंगे। तो 50% समझ में आ जाता है हमको। देखा कि दोनों सीटिंगों में हम फेल हो गए। मैं आया समीर जी को बोला, मैं बोला यार, तो निकलने से पहले मैंने यश जी के सामने हाथ जोड़े। यश जी की यार ठीक है दिलीप जी, अब समीर जी देखते हैं। मैं बोला नहीं सर देखिए, नहीं मुझे एक मौका और दीजिए। बोले क्या मतलब? मैं बोला सर एक सीटिंग हमारे साथ और कर लीजिए, फिर मैं आपको नहीं कहूंगा। बोला नहीं एक सीटिंग में क्या हो जाएगा, दो तो कर ली ना आपने। मैं बोला नहीं सर एक मुझे करने दीजिए, एक कर लीजिए, फिर आप जो सोचेंगे कर लीजिएगा। बोला अच्छा ठीक है, कब सुनाओगे? मैं बोला मुझे 1-2 दिन का टाइम। बोला ठीक है, जब हो जाए तो मुझे फोन कर देना। तो हम आए घर पे तो समीर बोला यार 1-2 दिन में क्या करोगे तुम? मैं बोला इनकी पिक्चरें कौन कौन सी है। अच्छा। तो बोला अरे बेवकूफ आदमी हो यार, सारी पिक्चरें तो यशराज की आप देखते हो। क्योंकि मेरी आदत थी कि जो भी फिल्म आती थी मैं घुस जाता था। मैं सर गया सिलसिला के पास, फिल्म के अंदर, वहाँ एक गाना था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए जी, दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए। फिर मैं आया चांदनी पे, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मित। तो मैंने दोनों गानों को क्या किया, एक प्लेट में डाला, उनको फेंटा दोनों को। फेंटने के बाद में एक दिलीप सेन समीर सेन निकला। दिल ने दिल से क्या कहा सुन जरा दे रहा है क्या सदा सुन जरा, मौसम बहारों का अरे
अरे या वाह। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए तेरे मेरे होठों पे। तो आप यकीन मानिए जब ये गाना हमने सुनाया, हाँ। नेक्स्ट डे आप यकीन मानिए यश जी ने सुनते ही कमाल कर दी, हिट है। जैसे हिट है तो जो गाने हमारे रिजेक्ट थे वो भी ओके हो गए। बोले ये यहाँ वो गाना उस सिचुएशन पे आ जाएगा, ये गाना उस सिचुएशन पे आ जाएगा। तो ये पहला अनुभव रहा हमारा। तो आप क्या उनके गद्दे वाले रूम में गए थे? जी हाँ बिल्कुल सर, बैठते थे। और वो भी एक मंदिर है यशराज बैनर। देखिए मैंने जो महसूस किया है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मगर 2-4 अनुभव मेरे सामने हैं। एक तो दिलीप सेन, समीर सेन, एक शाहरुख खान जी और मेरा पोता सोहेल सेन जी। बिल्कुल। मतलब उन्होंने मेरे ब्रदर की दुल्हन, एकता टाइगर कई फिल्में की। और गुंडे, ये तीनों फिल्मों का म्यूजिक की वजह से आज सोहेल सेन है। और तो कहने का मतलब ये है कि यशराज परिवार जिनके साथ है। आज शाहरुख खान जी भी जो माने जाते हैं, डर है, मोहब्बतें हैं, बाकी जो फिल्में इतनी उन्होंने की, दिलवाले दुल्हनिया, तो यशराज बैनर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या बात है दिलीप सेन साहब। अब हम आपकी एक फिल्म का गाना प्ले कर रहे हैं इस वक्त, पोस्टर लगवा दो बाजार में। पहले सुनते हैं और फिर बातें करेंगे। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। नींद नहीं आती आंखों में जब से आंख लड़ी है। हाय नींद नहीं आती आंखों में जब से आंख लड़ी है। मैं भी हूँ बेताब बड़ा, तू भी बेचैन बड़ी है। तेरे मेरे बीच जमाने की दीवार खड़ी है। और ढूंढे कोई खिड़की दरवाजा इस दीवार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। what? Don't touch me, baby, I'm on fire. Hurry, baby, hurry and fill my desire. Don't you know that I love you? Come, honey, let me give my love to you. हम दोनों है यार तुम्हारे, निकली 100 बारातें। हम दोनों है यार तुम्हारे, निकली 100 बारातें। दिल के अंदर ही न रह जाए ये दिल की बातें। थोड़े से है प्यार के दिन, थोड़ी सी प्यार की रातें। ये ना हो मर जाए हम दोनों इंतजार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा
चुपके थाम के दिल ठंडी आहें क्या भरना, प्यार किया तो थोड़ी सी बदनामी से क्या डरना, कांटे भी होते हैं यारा फूलों के हार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। मैं इस गाने का एक किस्सा सुनाना चाहूंगा आपको। बख्शी साहब ने मेरे साथ पहली फिल्म की थी तू चोर में सिपाही, सेकंड पिक्चर उन्होंने की थी भीष्मा, फिर अफलातून आई, कोहराम आई, तो मैं बहुत ही फेमिलियर हो गया था। बख्शी साहब जिस तरीके से हम दोनों आमने सामने बैठे हैं ना भाई भाई जी, उस तरीके से मैं हमेशा उनको मेरी उम्र का ही समझता था। तो जब ये गाना लिख रहे थे तो बख्शी साहब में एक आदत है, गाना हमेशा उल्टा लिखते हैं, छपवा दो कैसा लग रहा है, तो मैं पूछता था छपवा दो क्या, नहीं सुनने में कैसा लग रहा है, मैं बोला अच्छा है, बाजार कैसा लग रहा है, ये भी ठीक है, बाजार भी ठीक है, अच्छा ठीक, पब्लिक समझेगी, मैं बोला समझेगी, पोस्टर कैसा लग रहा है, मैं बोला पोस्टर पोस्टर पब्लिक समझती, अच्छा गांव वाले समझ लेते, मैं बोला हाँ वो भी समझते हैं, लगवा दो, मैं बोला ये भी समझ लेंगे, अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, तो लिख बना धुन बना, तो हम दोनों धुन बना के सुनाए उनको। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, लड़का लड़की पागल हो गए प्यार में। गुड्डू धनवा पसंद है, क्या कमाल हिट है दिलीप, बहुत बढ़िया गाना। हुक लाइन तो गाया नहीं आपने। नहीं तो सुनिए तो सही, तो वो गाना चले गए, वो जाने के बाद में पंडित जी बोला हाँ दिलीप बोल, बोला गाना अटक रहा है, समीर तेरा चाचा पागल हो गया, बोले क्यों, बोले यार अच्छा खासा गाना चला, कहाँ अटक रहा है, कौन से रोड़े पत्थर लगा दिए मैं गाने में, तो बोला नहीं पंडित जी गाओ, तो उन्होंने गाया एक लड़का लड़की, लड़का लड़की पागल हो गए प्यार, बोले ये सही है, बोला पंडित जी आप खुद गाओ, पहले तो हम दोनों गा रहे थे जी, बोला हाँ गाता हूँ मैं, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों, जैसे ही हाय हाय बोला मैं बोला गुरुजी आ गया, आप यकीन मानिए जब हाय हाय मैंने बोला अब नहीं अटक रहा, मैं बोला इस गाने का पागल जब तक हाय हाय नहीं आएगा पागल नहीं उठ रहा है, सही है। उस बात के लिए उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर बोलते हैं समीर तेरे चाचे में बात तो है, छेड़ता है मगर सही जगह छेड़ता है, तो ये है इस गाने का किस्सा। तो आइए आपका एक और गीत सुनते हैं आपके कॉम्पोजिशन में, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा। कुर्ता फाड़ के मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ कब छोड़ छाड़ मैं हो गया दीवाना, मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, मैं तेरी लैला बन जाऊंगी कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ जब छोड़ छाड़ मैं हो गई दीवानी, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के। मुझे बना ले अपना दूल्हा, ठंडा बड़ा हुआ है दूल्हा, एक बार तू दे दे मौका, दूंगा तो तेरा चूल्हा चौका, अरे मुझे बना ले अपना दूल्हा, ठंडा बड़ा हुआ है दूल्हा, एक बार तू दे दे मौका, दूंगा तो तेरा चूल्हा चौका, मैदान नमक फिर ले आऊंगा कुर्ता फाड़ के। मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के। क्यों
बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के। तेरी लैला बन जाऊंगी कुर्ता फाड़ के। लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। मुझे याद है दिलीप सेन साहब के ये गीत उन दिनों बहुत बड़ा हिट हुआ था, तकरीबन 20 साल पहले की बात है ये। और मैं एक संगीतकार के यहाँ गीत लिख रहा था। मेरे गीत को देखकर सुनकर जो संगीतकार साहब हैं उन्होंने कहा कि आप तो गीतों में पोइट्री कर रहे हैं, यहाँ तो कुर्ता फाड़ने वाला गीत चल रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुर्ता फाड़ा है, आप कुछ और फाड़िए। क्या कहना चाहेंगे आप, अगर उस गीत की याद आती है आपको तो? देखिए सर, ऐसा है, ये फिल्म जो थी ये अरुणा ईरानी जी की एक हाँ। आइडियल फिल्म थी। हाँ। और कुक्कू साहब का होम प्रोडक्शन था, ये दोनों का। कुक्कू जी के साथ हमारा रेपो इतना अच्छा हो गया था, इवन गोविंदा जी के साथ, क्योंकि कुक्कू जी के साथ मैंने हकीकत की थी। हकीकत के बाद क्योंकि कुक्कू जी खुद इतने अच्छे संगीत को जानकार हैं, उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, राज कपूर साहब के साथ में काम किया, तो म्यूजिक का अच्छा सेंस है उनको। मतलब जब उन्होंने ये फिल्म शुरू की तो उनका जो कैरेक्टर, जैसे गोविंदा जी के 2 कैरेक्टर थे। एक कैरेक्टर जो था कि अपना जो होटल में वेटर का काम करता है, एक टाइकून। अब जो ये लड़का है आशिक, मतलब जो वेटर है, अब वो मोहब्बत में लोग चांद तारे लाते हैं, ये करते हैं। और अब उसने सोचा चांद तारे तक तो जाऊंगा नहीं, तो और क्या करता हूँ, कुर्ता फाड़ सकता हूँ। मैं जान में चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के। तो एक कुर्ता फाड़ एक तरीके से एक हुक लाइन है। जैसे मेरी एक पिक्चर थी, जुर्माना फिल्म थी, जिसका एक गाना था मिथुन चक्रवर्ती जी का, मिर्ची रे मिर्ची कमाल कर गई। तो ये कुर्ता फाड़ के जो अल्फाज हैं, क्योंकि देव कोहली साहब को मैं मानता हूँ कि कमाल के राइटर है साहब। ये जो कमाल कर गई कुर्ता फाड़ गई, ये मिथिलेश सिन्हा जी का लिखा हुआ गीत है। ये मिथिलेश जी ने लिखा था जुर्माना के लिए। आपके इस तरह के धमाल जो गीत हैं, जैसा मिर्ची का जिक्र किया आपने या कुर्ता फाड़ने का जिक्र किया, एक और गीत बहुत ही अच्छा है अर्जुन पंडित ही का। ओए होए के कुड़ियां शहर दिया, ओए होए के कुड़ियां शहर दिया, ओए होए के कुड़ियां शहर दिया, ओए होए के कुड़ियां शहर दी। ओ लक पतला पतंग नाले गोरा गोरा रंग, लक पतला पतंग नाले गोरा गोरा रंग, चले नागिन जैसी चाल के कुड़ियां शहर दिया, ओए होए के कुड़ियां शहर दिया, ओए होए के कुड़ियां
यहाँ तो सभी ने, आपने मेरा गाना सुना कि हर गाने की कोई ना कोई कहानी होती है जी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस वक्त ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो दिलेर मेहंदी साहब जो आज भी स्टार हैं मगर उस वक्त सुपर स्टार थे, तो बबलू पच्चीसिया जी और गुलशन कुमार जी ने मिलकर ये गाना डिसाइड किया कि भाई ये पिक्चर में गाना चाहिए हमको। तो दिलेर मेहंदी जी से हमने कॉन्टेक्ट किया, तो दिलेर मेहंदी जी कभी हाथ ही नहीं है। एक बार मुझे पूना बुला लिया उन्होंने, तो मैं रजनीश जी के आश्रम में चला गया, वहां जाके देखा मैंने कि क्या क्या हो रहा है। मैं खुद भी वहाँ बाबा बन गया थोड़ी देर के लिए। कोरेगांव, ये पूना में है कहीं, कोरेगांव जी। फिर उसके बाद में हम नासिक में गए, नासिक में जाके बातचीत हुई, फिर ये गाना तय समय पे हमारा शुरू हुआ। इस गाने के वक्त की एक सैड न्यूज मैं आपको इसलिए सुनाना चाहूंगा कि कोई खुशी की बात नहीं है, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम कलाकारों को जो लोग आज देखते हैं कि हम इस मुकाम पे हैं, इतने सक्सेस हैं, हमारी किसी भी सक्सेस के पीछे तकलीफें क्या क्या थी ये पता नहीं किसी को। जी हाँ। मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब शंभू जी यानी समीर जी के डैडी, उनका इंतकाल 1 तारीख को हो गया, 3 तारीख को डबिंग, तीजे के ऊपर मेरे को डबिंग, वॉइस डबिंग करनी है। गांव से भी मेहमान आ रहे हैं, घर में माहौल एकदम सैड का, मगर उससे बड़ा सैडनेस अगर हम नहीं गाना रिकॉर्ड करते तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सबके लिए हो जाता। क्या अच्छी बात सेट लगा हुआ था और करीबन उसमें इतना बड़ा क्राउड, 3-4 हजार आदमियों का क्राउड, और दिलेर साहब ने अपनी डेट दे रखी थी, उनके 40 ग्रुप, दिलेर साहब के 50-60 आदमी हो जाते हैं जी। तो वो सारों का टिकटें बुक, उनका सबका रहने का होटलें बुक, सब बुक। अगर हम गाना नहीं करते हैं कि भाई नहीं हम तो 11वां करके 40वां करके ही करेंगे, तो मैंने मेरी भाभी जी से, समीर जी से कहा कि मैं बोला देखो बेटा, हम मानते हैं कि हमारे घर में सैड है मगर हमारी वजह से उनका नुकसान हो जाएगा। आप ये समझिए कि इस गाने को पिक्चराइज करने के अंदर इतने लोग लगे हुए हैं, तो मैं ठीक है हम शोक में हैं, दुखी हैं, पर हमें हमारा फर्ज नहीं भूलना है। शो मस्ट गो ऑन। तो आप उतनी देर आप संभाल लीजिएगा, मैं 12 बजे जाऊंगा, 3-3:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा जी। मैंने किसी को बताया भी नहीं, मैं चुपचाप निकला, सनी स्टूडियो गया, दिलेर जी की डबिंग की। मैंने दिलेर जी की डबिंग उस वक्त इस तरीके से की कि भाई कम से कम शूट जैसा हो जाए जी हाँ। पर दिलेर जी ने गाया इतना प्यारा कि वो रीडअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं 3-3:30 बजे आ गया। और जी। आप ये सोचिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज दिलीप सेन समीर सेन बने तो कई सेक्रीफाइस हमको करना पड़ा। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। दिलीप सेन साहब, आपके इन सारे गीतों को सुनकर जो आपने समीर सेन साहब के साथ मिलकर बनाए हैं, ऐसा लगता है कि आप उस मकाम पे तो पहुंच ही गए हैं जिस मकाम की आपको जरूरत थी, और सीनियर म्यूजिक कंपोजर की कैटेगरी में भी बड़े शान से हैं। कितनी इज्जत बख्शती है ये फिल्म इंडस्ट्री एक सीनियर कंपोजर को, वो बताइए। ये भी बताइए कि क्या फूलों से तोला जाता है उनको, उनके हर नाज उठाए जाते हैं क्या? पहले बताइए, फिर हम आपका एक बहुत ही प्यारा नगमा जो वेट कर रहा है प्ले करेंगे। मैं, आपने जो कहा कि इंडस्ट्री जो इज्जत देती है, नो डाउट, जब तक आप चलते हैं तो आपकी हर अदा, आपकी हर बात अच्छी लगती है उनको, और आपकी हर बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं। मगर आप ये भी मत भूलिए कि जब एक चढ़ा हुआ संगीतकार जब नीचे आता है, नीचे आने का मतलब आप ये समझ लिए कि नीचे मतलब कोई जमीन पे नहीं, मतलब उसके जगह जब दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर आ जाते हैं और वो उनकी कुर्सियों पे आ जाते हैं जी। नयों का जब दौर आता है तो पुराने लुप्त होते जाते हैं। मैं किसी और का तो किस्सा नहीं सुनाऊंगा, मेरे पिताजी का ही सुना देता हूँ कि जब मेरे पिताजी, आपने जैसे पूछा ना कितनी फिल्में की हैं जी, क्योंकि उन्होंने इतनी नहीं की तो वो लुत्फ भी रहे जी। तो लोगों को कईयों कुछ को मालूम है कि जमाल सेन के लड़के हैं, तो हम इंटरव्यू में देते हैं तो पता चलता है कि जमाल सेन जी कौन थे क्या है। तो उसी तरीके से आप समझिए जो आज के हमारे वक्त के संगीतकार रहे हैं या हमसे जो पहले के रहे हैं, मेरे साथ के रहे हैं, कुछ को तो अभी कोई याद भी नहीं करता। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक आपकी तुनतुनी बज रही है, जब तक आप सही दिख रहे हैं तो आप जिंदा हैं। जहां आपका काम कम हुआ, आपकी सोशल एक्टिविटी कम हुई तो आप गायब हो जाएंगे। तो मैं, आप यकीन मानिए, भले मैं अभी 10-12 साल से मेरी कोई बड़ी फिल्म नहीं आई, मगर मेरी सोशल एक्टिविटी इतनी है जी कि मैं हर फंक्शन में हर जगह मिलता हूं। और अब मैंने अपने जीवन को ऐसा कर लिया कि मेरा जो संगीत मैंने फिल्मों में दिया है, जो ज्ञान मैंने मेरे सिंगरों को दिया, मतलब जैसे कुमार सानू है, अभिजीत है, सोनू निगम है या हरिहरन जी है, इन लोगों के साथ मैंने अपना बांटा संगीत को, और अपने सुझावों को बांटा, अपने जो काबिलियत थोड़ी बहुत थी उनको बांटा। अब मैं क्या करता हूँ कि स्टेज शोज वगैरह में चला जाता हूँ, वहां जाके बच्चों को सुनता, नए बच्चे जो नए टैलेंट है, और उस तरीके से हमारा गुजारा भी चलता रहता है, हमारी कोई पहचान भी बनी रहती है। और मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जिंदा रहना है तो इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूं, प्यारे भाई के लिए मैं कहूंगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जब लक्ष्मी जी के बाद में कोई म्यूजिक नहीं दिया, शायद ओम शांति ओम एक गाना बनाया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने इंडिविजुअली कोई म्यूजिक नहीं दिया। वैसे शंकर जी किशन जी का भी हुआ। तो धीरे धीरे मगर प्यारे जी ने ऐसा किया कि आज उन्हीं को, हम तो उनको लीजेंड मानते हैं, आज भी हमारी तो स्कूल है वो है संगीत की, मगर वो आज भी एक्टिव है, अभी उनके शोज वगैरह चलते रहते, तो उस बहाने वो जिंदा है। मगर ऐसे कई संगीतकार हैं जिनको लोग बाग, नई पीढ़ी तो जानती भी नहीं है कि ये संगीतकार थे क्या, खाली रेडियो पे अगर सुन लिया उनका नाम तो सुन लिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको इंडस्ट्री में बने रहना है तो आप जब तक जियो आप काम करते रहो, संगीत की सेवा करते रहो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो संगीतकार है वो संगीत की सेवा करेगा तो आउट हो। सच है, बहुत ही गजब का गीत आपका इसी नोट पे हम प्ले करते हैं, हम तुमसे ना कुछ कह पाए।
हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात ये दिल की, दिल में न रह जाए। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात ये दिल की, दिल में ना रह जाए। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। प्यार क्या है सनम, तुम हमको समझा गए। फासले ना रहे, इतने करीब आ गए। देखो हमारी खुशबू तुम्हारी सांसों को महकाए। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। रात भर जाग कर करवट बदलते थे हम। क्या कहे किस तरह दिल पर मचलते थे हम। कैसे बताए तन्हा अकेले हम कितना घबराए। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात ये दिल की, दिल में ना रह जाए। हम तुमसे न कुछ कह पाए। तुम हमसे ना कुछ कह विजय अकेला जी, मैं आपको खास करके इस गाने के जो सिंगर हैं, जी। हम सब के चहीते और नो डाउट हिंदुस्तान में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले हरिहरन जी, जी जी। मैं उनका किस्सा सुनाना चाहूंगा आपको। अक्सर हरि जो हैं वो हर प्रकार के गाने गा सकते हैं, बट जब मेरे गाने से पहले उन्होंने जो गाने गाए थे वो इतने पॉपुलर नहीं हुए या रिकॉग्नाइज नहीं करते थे कि हरिहरन भी कोई सिंगर है। जी। हरि जी मेरे पास एक साईं भजन गाने आए थे, तो मुझसे चाचा कहते थे, बोले चाचा यार इतना क्लासिकल सीखा, इतने गुणी लोगों की खिदमत की, आज मुझे लोग बुलाते हैं तो ज्यादातर के भजन गाने के लिए या कोई गजल गाने के लिए, क्योंकि टी सीरीज में मेरे भजन काफी सुरेश वाडेकर जी ने इन्होंने काफी गाए हैं। जी जी। यार फिल्म का तुम कोई गाना नहीं गवाते हो मुझे, तो मैंने कहा देख भाई एक गाना पड़ा है, 2 सिंगर तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, अब आप इसको ट्राई करके देखो, अगर गा देते हो और उनको पसंद आता है तो ये गाना तुम्हारा हो सकता है, मगर ये गाते वक्त एक ही चीज याद रखना कि ये डमी सॉन्ग है, क्योंकि और कोई सिंगर गाने वाला है जो ऑलरेडी उन्होंने सोच रखा है। जी। तो बाला सुब्रमण्यम जी वो गाना गाने वाले थे, बालाजी उस वक्त 2 पिक्चरें कर रहे थे, हलचल और छोटा चेतन। जी जी। तो हरी ने बोला ठीक है मैं गाता हूँ सर, उन्होंने गाया वो गाना, गाने के बाद वो गाना शूट होने चला गया। 20-25 दिन बाद कुकू कोहली जी का फोन आता है, दिलीप जी आप वो गाना हरी से गवा दो, जी। उसी की वॉइस रखेंगे, रीडअप करवा लो जहां जहां आपको ठीक लगता है।
मैं हरी को फोन किया, मैं बोला बोले हरी जी ऐसा है गाना आपका हो गया मगर डब करना है। अरे बोला गुरु बहुत बड़ी बात हो गई यार, अजय देवगन जी की फिल्म है, कुकू कोहली जी है, बबलू पच्चीसिया जी, तो मेरे को तो बहुत बड़ा मजा है, कब आऊँ मैं डबिंग में? बोला कब आऊँ? नहीं सुबह 7 बजे। बोले यार पागल हो गए, मजाक कर रहे हो क्या? मैं बोला नहीं भैया क्योंकि 7 बजे तू आगे गाएगा, मैं क्योंकि 9 बजे से मेरे दूसरी पिक्चर का मुहूर्त है। उस जमाने में हम लोगों के पास अल्लाह का करम था, आप सबों की दुआएं थी, ये सब सुनने वालों को प्यार था कि समय 9 बजे के बाद में दूसरी पिक्चरों के होते थे। जैसे महीने में 30 दिन है तो मुझे 40 दिन लगते थे, तो इतना प्यार था लोगों का, इतना प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का था। तो 7 बजे उन्होंने आके गाना गाया। वो गाना इस तरीके से था, जो उस गाने का मैं बताना ये चाहूंगा कि उस गाने को पहली मर्तबा हम लोगों को तो सिर्फ लाइक किया गया, उस गाने को अवार्ड मिला एज ए सिंगर। दिल ने दिल से इकरार किया, दिल ने दिल से इकरार किया, हमने तुमसे प्यार किया, जाने मन जाने बाहर आकर ले जी भर के प्यार, दिल ने दिल से इकरार किया, हमने तुमसे प्यार किया। बढ़ता ही जाए नशा प्यार का धीरे धीरे, तुम बिन हम हैं अधूरे, दिल में रहे एक चुभन प्यार की तेरे मेरे, ऐसे ही सांझ सवेरे वादा हमने इनकार किया, हमने हमने तुमसे प्यार किया। दुनिया चले ना चले तुम मेरे साथ चलना, ऐसे ही हंसते रहना, यूं ही रहे साथ हाथों में ये हाथ अपना, टूटे ना प्यारा सपना, दिल का सौदा एक बार किया, हमने तुमसे प्यार किया, जाने मन जाने बाहर आकर ले जी भर के प्यार, दिल ने दिल से इकरार किया, हमने तुमसे प्यार किया। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में हैं दिलीप सेन समीर सेन जोड़ी के दिलीप सेन साहब। दिलीप सेन साहब, क्या करना बाकी रह गया जिंदगी में, ये बताइए। वैसे तो हम सभी देख रहे हैं कि ओशिवारा मुंबई में आप अपने स्टूडियो में रहते हैं, होते हैं और कोई ना कोई नया कॉम्पोजिशन करते ही रहते हैं। जी देखिए, जैसे इंसान तो रोज कुछ ना कुछ देखता रहता है सपनों में,
मगर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मैंने सपना देखा या जो मैंने जिंदगी में महसूस किया कि मुझे ये चाहिए, वो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान ने मुझे दिया। और क्योंकि संगीतकार बनके मैं बहुत खुश हूँ। उसके अलावा मैंने आपको बता दूं कि जो मैं बताया ना कि मैं आया था हीरो बनने, तो हीरो तो बना नहीं मगर कैरेक्टर आर्टिस्ट मैंने काम किया। सुरमा मुवाली में भी किया, फिर एक गोविंदा जी के साथ एक गाना भी मैंने किया था, बोल हरी बोल हरी। और अब एक ही ख्वाहिश है सर के संगीत के माध्यम से हम जितना हम जानते हैं ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों की खिदमत कर सकें, और जो ज्ञान हमारे पास है संगीत का वो हम देना चाहते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लूंगा, और जो सुन रहे हैं उन लोगों को मैं चाहूंगा जी कि गाने तो आप मेरे सुनते ही हैं, मगर ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसको जरा गौर से सुनिए जी जी जी, और उस पर अमल किए कि दिलीप सेन ने क्या कहा। सर मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दुनिया में सामवेद में सबसे पहले जिक्र ही संगीत का है। तो दुनिया की जब सृष्टि की रचना हुई थी तो हमारा ये मानना है ओम जी, उस ध्वनि से एक साउंड आया, शक्ति आई, उस ध्वनि से ओम ओम भंवरे की तरह जो साउंड होता है। और वो जब उसने गति पकड़ी, जब एकदम फास्ट गति पकड़ने के बाद में वो ब्लास्ट हुआ तो उसके 9 ग्रह बने, और 9 ग्रह के बाद में जो बाकी टुकड़े बचे उसको कहते हैं 22 सुरतियां। तो 22 सुरतियां बनी। 22 सुरतियां को आपकी पहचान कैसे करेंगे, जो हमारे संगीत में भी हम यूज करते हैं गणित के हिसाब से, वैसे आप पूर्व लिखेंगे, आपको प लिखना पड़ता है और व लिखना पड़ता है, और उसमें जो डंडी और आधा रह की होती है, ये जो सुरतियों कही जाती है, इनको मिक्स कर दो तो ओम बन जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में जो सबसे पहले अगर किसी की रचना हुई तो संगीत की हुई, और संगीत से ही सारी सृष्टि की रचना हुई। अब आप आ जाइए कि संगीत के अंदर हमारे शरीर में सारे गम पधनिसा के स्थान कहाँ है। तो मैंने कई जगह बताया भी, मगर आपके माध्यम से भी बताइए, भारती के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि ये जो 7 स्वर है हमारे, सारे गम पधनिसा, तो 7 शब्द नाभि से निकलता है, रे शब्द हार्ट में से निकलता है, ग छाती के बीच में से निकलता है, म कंठ से निकलता है, ध तालू से निकलता है, प होठों से निकलता है, और नी नाक से निकलता है जी। ये जो स्वरों के स्थान है, ये जब आप सुर साधेंगे तो आपको महसूस होंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम संगीत सीखें प्रॉपर तरीके से, जैसा अब इसको आप जितना बढ़ा सके, सांस को स्थिर कर सके, सच है, वो आप जब साथ लोगे तो आप बहुत अच्छे सुर में गाने लग जाओगे। अगर किसी को सिंगर बनना है उसे क्या करना चाहिए, गुरु कोई है या नहीं है, पर मेरा ये गुरु मंत्र अगर वो सीख जाते हैं, और उसके लिए कोई कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप अकेले में बैठे हो, आप गाड़ी में चल रहे हो, आप गार्डन पे चल रहे हो, आप किसी जगह पे जा रहे हो, अकेले आप जहां भी हो, कहीं ऑफिस में बैठे हो, तो कुछ नहीं, अगर सा नहीं बोल सकते तो ये उच्चारण करते रहिए। जितनी ब्रीदिंग बढ़ेगी आपकी उतना ही सुर परफेक्ट लगेगा। मेरा दावा है कि जो इंसान बोल सकता है वो 1 साल में सिंगर बन सकता है। तो मैं संगीत के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं सच्चा सुख है तो वो है संगीत। और संगीत के प्रति अगर जितने भी रुझान हैं, आप अपने बच्चों को कुछ भी सिखाइए, डॉक्टरी सिखाइए, इंजीनियरिंग सिखाइए, क्रिकेटर बनाइए, जो भी बनाना बनाइए, मगर उनके जीवन में संगीत जरूर रखिए। क्या बात है। और आपकी बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जिंदगी से दुख को बिल्कुल निकाल के फेंक रखा है, कुछ दुख है ही नहीं शायद आपके पास। मैं पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा दुख होता क्या है। आपको सुख की तो परिभाषा मालूम है कि सुख का मतलब ये टाइम से खाना मिल जाना, नहीं, ना दुख होता है ना सुख होता है। सुख का मतलब खुद की आत्मा को तृप्त करना हो। जब आप सुकून से हैं उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। जब आप ही दुखी, मतलब आपका सुकून ही नहीं है तो आप दुखी हैं। आप कोई लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है तो दुखी हूं मैं, कुछ ज्यादा पैसा आ गया तो वैसे दुखी हो गए, क्योंकि संभालेंगे कैसे। तो दुख शब्द जो है वो इंसान की जिंदगी में नहीं होता है, वो खुद बुलाता है। और वो इसलिए बुलाता है क्योंकि वो जानते हुए भी गलतियां करता है। जब आप किसी चीज को महसूस करेंगे ना तो वो आप पे हावी होती है। और अगर आप उस चीज को निगलेक्ट करेंगे कि नहीं यार नहीं, जैसे आप ज्यादा दूर मत जाइए, अगर आपको शरीर पे अगर ऐसा लग रहा है सर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सोचिए हाँ हो रहा है, फिर आप सोचिए नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जैसे अभी एक रेकी में मैंने एक जगह इलाज कराने गया, अब वो बच्ची ने मुझे लेटा दिया सोफे पे, लाइटें डिम कर दी, तो मैं सोचा कोई इंजेक्शन लगाएगी या कोई लेप करेगी। तो क्या कर रही है वो, अब आपको धीरे धीरे नींद आ रही है बस, और आने शुरू अब आपको आप फील कर रहे हैं कि अब आप नींद आ रही है। अब आपके शरीर में धीरे धीरे ये इफेक्ट हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि आपके तलवों से थोड़ा सा दर्द जो है वो गायब हो रहा है। अब आपकी पिंडियों से दर्द है, थाइस से दर्द है। ये वो करते करते ऐसे मेरे साथ 15-20 मिनट किया, करने के बाद में मैं उठ के बैठ गया। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या था? बोले सर ये असली जिंदगी में है, जब आपको हम ये बता देंगे कि अब आपको ये हो रहा है, ये हो रहा है, जब आपकी आत्मा जो अंदर सिक्स सेंस है वो मान लेगा कि ये है, तो चीज अपने आप। तो आप मुझे समझिए ना, तो उसने इंजेक्शन दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उससे पूछा, मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो दुख सुख की बात की ना आपने, कि इंसान के दुख सबके हैं, क्योंकि इंसान जब इंसान बनने के बाद में उसकी जब जिम्मेदारियां आ जाती है ना, कि पहले तो अकेला रहता है तो फकड़ रहता है, बगीचे में चला जाएगा, पहाड़ों में चला जाएगा, गार्डन में चला जाएगा, दोस्तों के यहाँ। जैसे वो शादी करता है तो 2 तक तो ठीक है जी, जहाँ बच्चों की कतार लगनी शुरू होती है तब उसे लगता है कि नहीं यार मैं अपने लिए नहीं आया हूँ,
मैं मकसद यह है कि इनके लिए कुछ करूं, तो वो कुछ करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाता है। मगर मैं कुछ करते हुए भी फकीर रहता हूँ। मतलब आप सबके साथ भी अकेले ही रहते हैं? मैं क्योंकि मैं बोलता हूँ भाई, अगर मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। बिल्कुल। जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, तो पहले मैं खुद को तो ठीक करूं। और दिलीप सेन साहब, अब आपका वो गीत हम प्ले करते हैं। हमने दिलीप सेन, समीर सेन का नाम लिया नहीं कि ये गीत बजा नहीं। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। मुझको लुभाती है जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ, माने न कहना पागल मस्त पवन सा दिल ये डोले ओले 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 ओले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। कोई माने या न माने मैं हूँ आशिक आवारा, मैं सौदाई दीवाना, मुझको चाहत में मारा। ये चिकने चिकने चेहरे, ये गोरी गोरी बाहें बेचैन मुझे करती है, ये चंचल शोख अदाएं मुझको मिली है ये बेचैनियाँ। लिखो ख्यालों में कहानियाँ, देखो जहाँ कोई शम्मा संग देखे होले 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 होले। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। मैं तो डूबा रहता हूँ यादों की रंगरलियों में, मेरे सपनों का घर है महबूबा की गलियों में। दीदार जो हो परियों का मैं बेकाबू हो जाऊं, रंगीन लगे ये दुनिया मैं ख्वाबों में खो जाऊं। मांगू हसीनों से निशानियाँ, बहके शबाबों की रवानियाँ, हुस्न का जलवा मेरी आँखों का पर्दा ओले 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 ओले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। तो इसकी दास्तान आपने कई दफ़ा सुनाई होगी, हमारे आज के सुनने वालों को भी सुनाइए। बस ये मैं कहना चाहूंगा कि यश जी की पिक्चर जो कम कर रहे थे ये दिल लगी ना। यशराज का एक स्टाइल ये है कि हमेशा उनके गानों में जो शब्द हैं वो इतने परफेक्ट होते हैं, जो फोड़ नहीं होते हैं, कानों को अखरे नहीं, चाहे कोई भी फिल्म उनकी उठा के ली। यश जी ने जब ये सिचुएशन, हमने बाकी सब गाने बना चुके थे, ये सिचुएशन बच गई थी, तो मैंने जब ओले ओले गाना बनाया तो गाना तो बन गया और सुनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये किस्सा तो ऐसा था कि जब हम यश जी के यहाँ से निकले, अपकमिंग स्ट्रगलर भी अपकमिंग वाला कहूंगा मैं, क्योंकि स्ट्रगल एक अलग हो गया, अपकमिंग वाला, क्योंकि यशराज कर रहे तो वहाँ स्ट्रगल आधा कम हो जाता है जी। तो अपकमिंग स्ट्रगल था हमारा। तो हमने सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली थी, समीर सेन जी ने 15,000 में कुछ खरीदी थी, 10 या 15,000 में वैन थी वो। वैन वैसे ही
वह नहीं होती है, हवा में वैसे अपने आप ही झूलती है वो। उसका पतला बड़ा ऊपर का जो बोनट होता है वो बहुत ही, बोनट नहीं छत जो होती है बड़ी कमजोर होती है, उसमें कोई भी चीज गिरेगी तो ज्यादा फड़फड़ करती है। तो हम यश जी के यहाँ से निकले तो धीरे धीरे बरसात आ रही थी। जैसे हम क्रॉस करके लक्ष्मीकांत जी के घर से आगे निकल के अमिताभ जी के घर तक आए तो वहां से फड़फड़ 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 शुरू हुआ। तो मैंने समीर से बोला, मैं बोला यार ये ऐसा नहीं लग रहा तेरे को ओले गिर रहे हैं? समीर ने कहा यार चाचा इसका मुखड़ा बनना चाहिए। क्या मतलब? बोले ओले ओले। अच्छा। तो मैं बोला ओले ओले, तो फिर मैं बोला ठीक है तो एक काम कर, समीर को बुला। तो समीर जी आए, सुनती डा 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 ओले ओले ओले। फिर समीर जब राइटर जो समीर अंजान साहब जी जी बहुत काबिल राइटर हैं। और बिल्कुल। ये तो मैं कहूंगा कि ये सही कहा है किसी ने भी कि संगीतकार का और राइटर का चोली दामन का साथ है। वो एक धागा के वो मोती की तरह है कि धागा, अब धागा चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर को ले लो या मोती म्यूजिक डायरेक्टर को ले लो, मगर दोनों का ये साथ रहा है जी। तो समीर जी हम लोग जब बैठे तो दो समीर मेरे साथ और एक दिलीप सेन, तो तीनों जब मिले तो वो गाना बना। मगर गाना बनने के बाद हिम्मत नहीं होती थी। नरेश मल्होत्रा जी को हम सुना देते थे। हाँ। वो भी थोड़े डरे, नहीं बोले यार गाना तो हिट है मगर यश जी एक्सेप्ट करेंगे क्या? हाँ, हाँ। तो उसकी सिचुएशन पे हमने दूसरा गाना बनाया, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को आई लव यू तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन। उसी तरीके से एक गाना और बना लिया हमने, दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। हम जब सिटिंग में जाए तो ये दो गाने वापिस सुना दूं उनको मैं। जी। तो ये जी बोले क्या बात है तानसेन, तुम 2-3 महीने हो गए यार एक ये दो ही गाने सुनाते हो, कोई इस सिचुएशन पे कोई गाना नहीं है क्या? तो वो एक ड्रेस डिजाइनर थी इनकी बच्ची जी। बच्ची मेरे लिए तो सब बेटियां कहते, हालांकि अच्छी यंग लड़की थी। वो बोली अंकल ये दिलीप अंकल के पास एक गाना है ओले ओले, बहुत बढ़िया गाना है। तो यश जी बोले तानसेन यार वो गाना है आपके पास और आप सुना नहीं रहे। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं बोला यश जी वो आपकी स्कूल का नहीं है। तो बोले कौन किसकी स्कूल का? मैं मेरी कौन सी स्कूल है? मैं बोला नहीं यशराज कैंप का नहीं है। बोला गाना कोई यशराज कैंप का मतलब नहीं होता, गाना गाना होता है। जब इस बच्ची को पसंद आया तो कुछ गाने में बात होगी। मैं बोला नहीं सर आपकी जो राइटिंग और आपकी जो, बोला नहीं नहीं सुनाओ जब इस बच्ची को पसंद आया तो। नरेश तुमको? बोला सर मेरे को भी पसंद है मगर मैं आपको सुनाना नहीं चाह रहा था। दिलीप जी डरते हैं। मैं बोला हाँ नहीं सर वो आपकी स्कूल का नहीं है। तो आप यकीन माने जैसे ही मैंने ये गाना गाया, जब भी कोई लड़की डरे हुए मतलब ऊपरी मन से जी, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ऐसे करके गा दिया। मैं सोचा रिजेक्ट हो जाए। आप यकीन माने 2 मिनट तक तो वो सब चुप रहे। 2 मिनट बाद में यश जी ने मेरी तरफ देखा, तानसेन ये इस साल का बेस्ट सॉन्ग है। अब मैंने सोचा ये क्या हो गया यार, यश जी हमारा दिल रख रहे हैं या हमको निकालने की कोशिश में है कि यार इन लोगों से होगा नहीं। इनको बोला बेस्ट गाना जाओ। तो मैं समीर को आके मैं बोला यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए, इतने सब गाने हिट हैं उनको तो कुछ नहीं बोल रहे। अरे ये ओले ओले के लिए बोले? बोले भाई यशराज है। आप यकीन मानिए हमने ऊपरी मन से इस गाने को रिकॉर्ड किया। जी जी जी। अच्छा सोने पे सुहागा ये कि उस वक्त हमारे कोई बहुत खतरनाक डांसर नहीं थे। जैसे उस वक्त चल रहे थे गोविंदा जी, हाँ। चक्रवर्ती जी और उससे पहले जितेंद्र जी जैसे डांसर थे। जी हाँ। तो सैफ अली साहब तो थे नहीं जी। तो जब हम नटराज में गाना पिक्चराइज देखा तो बड़ा सा छोटा सा सेट लगा हुआ और ओले ओले कर रहा है वो। तो मैं सरोज जी से पूछा, मैं बोला यार सरोज जी क्या हो रहा है इस गाने का? बोले दिलीप हिट है। तो मैंने दिल में बोला, मैं बोला काय का हिट है यार, यहाँ ये गाना एक ऐसा उठपटांग गाना है, पता नहीं पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। मगर एक अच्छा है कि पहली रील में ही है जी, तो पब्लिक को कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होगा, निकल जाएगा, लोग कोई गाली नहीं देंगे। आप यकीन मानिएगा ये उल्टा हो गया। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, पिक्चराइज हुआ, हम लोग दिल्ली प्रीमियर में गए, वेस्टर्न वालों ने रखा, तो वहाँ शर्मिला जी मिली जिनके हम बहुत बड़े भक्त हैं। शर्मिला जी को देख लिया तो खुश होगा। मैं बोला अरे वैसे की वैसी लग रही है। मैं बोला शर्मिला जी बस आप लोगों की वजह से ये अच्छा म्यूजिक बन रहा है। बोला दिलीप जी आपने ओले ओले कमाल सॉन्ग है आपको। तो मैं उनकी शक्ल देखने लग गया। मैं बोला यार कहाँ क्या हो गया इनको? मैं बोला बाकी गाने? बोले नहीं बाकी भी बहुत अच्छे हैं पर ओले ओले शॉर्ट है आपका। जी जी। तो मैं थोड़ा सा सोचा, मैं बोला चलो माँ है, बच्चे को डांस देख के बोल दी। इतने में एक साउथ इंडियन आ गया, हेलो सर। तो मैं डर गया। मैं बोला क्या सर क्या गाना बनाया आपने? वो मद्रासी बोलते थोड़ा जोर से बोलते, मुझे लगा वो मुझे डांट रहा है। क्या गाना बनाया सर? सर क्या गलती हो गई? बोला नहीं गलती नहीं हो गई, ओले ओले। मैं बोला क्या हो गया? माय ग्रैंडसन। बोला अभी तक 4 कैसेट लाके खराब कर चुका है। मैं बोला क्यों? बोला वो रोज जब सुबह उठता है तब से वो ओले ओले लगाता है, रात तक वही चलता रहता है और शाम तक में वो गाना खराब हो जाता है, फिर दूसरी लेके आता हूँ। 4 कैसेट लेके आया सर, वेरी गुड है। मैं बोला वाह आप तारीफ करने की मेरे को डरा रहे। खैर एनीवे, फिर सर वो गाना ऐसा चला कि आज इस गाने को चले हुए 27-28 साल हो गए। मगर दिलीप सेन समीर सेन की अगर आज कोई पहचान है तो लोग बाग ओले ओले, अगर मैं किसी को भी आज की जनरेशन को बोल देता हूँ, जैसे मैं दिलीप सेन हूँ, तो अभी आज के बच्चे बोल देते हैं कौन दिलीप सेन? तो मैं बोलता हूँ बेटा ये गाना सुना है तुमने, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले? तो बोला हाँ सर सुना है। तो मैं बोला मैं वही हूँ। तो बड़ी रिस्पेक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी गाने तो मेरे अच्छे हैं या जैसे भी पब्लिक ने बहुत पसंद किए, पर ओले ओले आज भी लोग मुझे सुनते हैं। दिलीप साहब ये बताइए कि जिस तरह आपकी कार थी आपकी, जो सेकंड हैंड कार थी, उस पे जो बारिश की बूंदें पड़ी और वो जो ओले ओले का साउंड हुआ, ये बात आपने यश चोपड़ा जी को बताई थी या नहीं बताई थी? अगर आपने ये बात बताई होती तो ऐसा मेरा मन कह रहा है कि उन्होंने पिक्चराइजेशन में भी कुछ वो बात डाल के दिखाते। नहीं सर, मगर मैं माफी चाहूंगा, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। अगर ओले गिरा देते तो गाना फ्लॉप हो जाता, क्योंकि इसका माइनिंग वो नहीं है
क्योंकि क्या आता है कि ये देखिए, ओले शब्द जो है मराठी में बोलते हैं गीलेपन को। एक ओला होता है जो हमारे यहाँ बरसात में गिरते हैं, जो ओले अमूमन, और हमारे राजस्थान में ये एक तरीके की वो तंज है, ओले जैसे बोलते हैं ओला, तो एक तरीके से वो जैसे दोस्त याद नहीं होता, ओला क्या ले रहे। जी जी जी। तो एक सटायर टाइप का ये शब्द था, ये मैंने सोचा शायद हो जाएगा, मगर उसमें जो लड़की शब्द आया और ओले जो आया, वो लोगों ने ऐसे पकड़ा, मतलब वो बिल्कुल शोले वाली बात हुई। तो ये क्या हो जाता है, देखिए कि गाने जो चल जाते हैं फिर कहानियां बनती है उनकी। मगर मेरे साथ तो मैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं एक तो झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए बेबाक हर बात में खुले दिल का हूँ, तो इसलिए खुली बात कर देता हूँ। और जो हमारे साथ हुआ, मगर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और वो अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए आज इतने वर्षों के बावजूद भी आज विविध भारती अगर हमें बुला के हमारा इंटरव्यू ले रही है, और विजय अकेला जी और ये जो इनके सारे सहयोगी जो कर रहे हैं, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुली मैं बताना चाहूंगा विजय जी कि आप मेरे साथ एक फिल्म लिखने आए थे जी। आमिर खान जी के पिताजी की थी वो फिल्म, जी जी, जो आपने वो गाना लिखा था, और गाना बहुत अच्छा था। बदकिस्मती से वो बनी नहीं, तो आज इस प्रोग्राम में मैं आपका गाना वो भी सुनाता पब्लिक को कि देखिए जी आज वही आदमी जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, उन्होंने मेरे साथ। और वैसे तो आपने इतनी बड़ी बड़ी हिट पिक्चरें दी है जी, तो बड़ी खुशी होती है आपकी। दिलीप सेन साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना सहयोग किया इस इंटरव्यू में। हमने आपका जिस जतन से इंटरव्यू किया उससे ज्यादा गहराई से आपने सवालों के जवाब दिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और आप एक इंटरव्यू में थोड़े समाएंगे, हम फिर आपको बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जाने से पहले मैं एक गाना मैं जरूर कहूंगा कि मेरी एक फिल्म है इतिहास, जी जी जी, जी। वो भी हरी जी का गाना, दिल की नया इतिहास लिखेंगे। तो हम चाहेंगे कि दोबारा जब आप बुलाएंगे तो विविध भारती के जरिए हमारे श्रोताओं को गुनगुनाने के लिए एक नया इतिहास आप गुनगुनाइए ना। दिल की कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे, हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। दिल की कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे, हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। दिल की कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे, हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। अपनी तो परवाज़ है, रोके कभी ना रुकेगी, धड़कन की आवाज़ इस प्रेम ग्रंथ में हम नाम अपना धरती आकाश लिखेंगे, हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे।
सीने पे सर रखे, सोने को जी चाहता है। ना जाने क्यों मेरे रोने को जी चाहता है। हम दोनों अब आशिकी में हद से गुजरने लगे हैं, सांसों की गलियों से होके जामे उतरने लगे हैं। लब पे सनम के महकी शबनम से होठों की प्यास लिखेंगे लिखेंगे। हम अपनी मोहब्बत का हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। नया इतिहास लिखेंगे। तो ये थी मुलाकात संगीतकार दिलीप सेन से। बातचीत की विजय अकेला ने। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल और HR पाटले ने। आपको बता दें, ये था आज के प्रोग्राम में इस मुलाकात का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। नमस्कार। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।